अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, ते पद दर्शक देव रहनियुत बोधक जोई। ऐसो मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शेष झुकावत दास ये जन्म मरण भय हरण हित। मंचासीन मुद्मंगलमय पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, आप लोगों के बीच थोड़ी सी कुछ बातें मैं रखने का प्रयास करता हूँ। संसार में दो चीजें हैं, जड़ और चेतन, जीव और अजीव। दो मूल रूप से हैं, लेकिन इनके अलग अलग कई भेद हैं। जैसे जड़ में चार प्रकार की मुख्य चीजें हैं। जो मूल चीजें हैं चार हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा। आकाश को भी लोग जोड़ते हैं, लेकिन आकाश को हम चीज नहीं कह सकते हैं। उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई वो द्रव्य नहीं है, नाम है, खाली जगह है। इसलिए हम चार तत्वों में पांचवा को अलग करते हैं। वो नाम केवल मात्र है, सत्ता नहीं है उसकी। सत्ता है चार चीजों की, मिट्टी, पानी, आग, हवा। और ये चारों एक से दूसरे बिल्कुल भिन्न है। मिट्टी के जैसा आग नहीं, आग के जैसा पानी नहीं, पानी के जैसा हवा नहीं, और एक से दूसरा बिल्कुल भिन्न है ये चारों। और चारों में ही एक दूसरे से मिलजुल करके अगणित चीजें निरंतर बनती रहती हैं, निरंतर। ये अनादिकाल से एक क्रिया हो रही है और इसी में विलक्षणताएं दिखती हैं, लेकिन विलक्षण कुछ नहीं है। लगता है कार्य जब तैयार होता है तो ऐसा लगता है ये विलक्षण है, लेकिन है वो जड़ की ही चीजें। जो चार है, चार चीजें, मिट्टी, पानी, आग, हवा, उन्हीं से नई नई चीजें बन जाती हैं। इसलिए समझदार इंसान को सदैव चीजों से अपने आप को अनासक्त रखना चाहिए, निर्लेप रखना चाहिए। हम चीजों में आकर्षित होकर उसका मूल्य बढ़ा देते हैं, तब वहीं पर हमारा मूल्य गिर जाता है। हम आकर्षित हुए, मोह कर लिए, लोभ कर लिए, क्रोध कर बैठे चीजों के लिए, तो फिर दुख शुरू हो जाता है। और दुख किनको होता है? जड़ चीजों को नहीं, हमको, चेतन को होता है। मैंने पहले ही कहा कि जड़ है और दूसरा चेतन है। जड़ चीजों में कहीं दुख सुख की अनुभूति नहीं होती है। चार चीजें, चारों में से अगणित चीजें निरंतर बनती हैं, बिगड़ती हैं। बड़ी बड़ी चीजें, विलक्षण चीजें, कीमती चीजें, और जो देखने में आश्चर्यजनक लगती हैं। मकान बन गया, बड़ा कीमती है और देखने में भी एकदम लगता है विलक्षण है, लेकिन क्या विलक्षण है? वही मिट्टी तो है उसमें, वही लोहा लक्कड़ लगा हुआ है। जो मकान विलक्षण दिख रहा है, मन को आकर्षित कर रहा है, उसमें क्या है? एक एक ईंट का जोड़ है, धूल गर्दा है,
अभी उसको तोड़ देंगे तो क्या निकलेगा? धूल, गर्दा, मिट्टी, मलबा, लकड़ी और यही सब निकलेगा। जो कोई एक व्यक्ति दिख रहा है, सुंदर नौजवान युवक या युवती, देख करके मन आकर्षित होता है, ऐसे हमें मिलना चाहिए, ऐसे हमारे भी बेटा बेटी पति या पत्नी हो जाएं, कितना अच्छा होता, मन आकर्षित होता है। ये विचारहीन अवस्था में मन में ऐसा होता है। जब आप विचार करेंगे, ज्ञान की दृष्टि अपनाएंगे, अपने अंदर में अपनी शक्ति को जागृत करेंगे, तब लगेगा कि कोई नई चीज नहीं है, इन्हीं चार चीजों से तो ये बनी है। एक सुंदर व्यक्ति हो, नवयुवक, अथवा कोई पशु व पक्षी हो जो बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर, बड़ी सुरीली आवाज में बोलता हो, सुंदर दिखता हो, या कोई सुंदर गाड़ी हो, सुंदर परिधान हो, पोशाक हो, देख करके लगता है ऐसा मिलता तो अच्छा होता। लेकिन विचार करिए कि उसमें कौन सी खासियत है? जो व्यक्ति दिखा बड़ा सुंदर और प्यारा, उसमें क्या है? वही मिट्टी, पानी, आग, हवा की चीजें तो हैं। और जब विचार करेंगे तो हड्डी, मांस, चाम दिखेगा उसमें। और जब विचार करेंगे तो बस कणों का प्रवाह दिखेगा, कणों का प्रवाह। फिर उसमें एक आकर्षण होगा। आकर्षण विचारहीन अवस्था में होता है, और जब विचारहीन अवस्था आती है तब हमारे मन में मूर्छा जगती है, और ये मूर्छा अनेक अवगुणों की जननी होती है। मूर्छा कौन सी? क्रोध की, लोभ की, मोह की, काम की, अहंकार की, तृष्णा, आसक्ति की। ये तमाम प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो करके आदमी अपने चारों तरफ दुखों का घेरा बना लेता है, और उसी घेरे में उलझता जाता है, पता नहीं चलता है। अज्ञान की अवस्था, मोह, लोभ, क्रोध, ये जो हमारे खास पर्दे हैं मन के, इस अवस्था में पता नहीं चलता। हमारा मन उस ढालान की तरफ होता है, जैसे ढालान में पहुंच करके गाड़ी बिना किसी वेग के, बिना किसी शक्ति के अपने आप ढलते चली जाती है पीछे नीचे की ओर। ऐसे हमारा मन होता है। इसलिए मनुष्य को मननशील बनना चाहिए। हर इंसान मनन करता है, रात दिन सोचता है, लेकिन जब ज्ञान की दृष्टि रख करके मनन नहीं करता है, तब वो मनन नहीं, विलास करता है। और वो विलास उसको दुखों की तरफ, अवगुणों की तरफ, और फिर वो अपने आसपास ही, अपने घर के लोगों में ही समस्या का कारण बन जाता है, और उसको लोग तिरस्कृत करने लगते हैं, उससे प्रेम नहीं करते हैं, और फिर वो और पीड़ित होता जाता है। इसलिए हमें जड़ चीजों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। जड़ चीजों में अनेक विलक्षण चीजें हैं, वृक्ष, वनस्पतियां, इन सबसे हमारे जीवन का भी संबंध है। यहां पर हम जड़ चीजों का अध्ययन कराने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन इन सब का अध्ययन किए बिना हमारे जीवन में कर्मों में दोष आने लगते हैं, समझदारी में विपरीतता आने लगती है, और फिर उसका जो परिणाम मिलता है चिंता, भय, शोक के रूप में, आसक्ति, अंधविश्वास, अहंकार के रूप में। इसलिए इनको भी समझना मोटे मोटे रूप से बहुत जरूरी है। जैसे खान पान में मनुष्य को खाना पड़ता है, और खाने के लिए चीजें हैं, वानस्पतिक चीजें, अनाज के रूप में, साग सब्जियों के रूप में, फल फूल के रूप में। लेकिन जड़ चेतन का भेद ना होने से, इसका ज्ञान ना होने से हम कहीं का कहीं कुछ भी मान लेते हैं। जहां पर जीव है वहां जीव नहीं मानते, और जहां पर जीव नहीं है वहां जीव मानने लग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मुर्गी, बकरी, मछली आदि जानवरों को खुदा ने या भगवान ने मनुष्यों को खाने के लिए बनाया है, अगर इनको नहीं खाया जाएगा तो ये इतना बढ़ जाएंगे कि यहाँ रहने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसी बात नहीं है। आप यही मानते हैं ना कि ये अनुपयोगी हैं,
और इनको मार के खाना चाहिए। हमारा क्या अधिकार है जब ये भी मानते हैं कि हम सब भगवान की संतान हैं, मानते हैं ऐसा, सब लोग मानते हैं ज्यादातर कि हम सब भगवान की संतान हैं। तो भगवान की संतान वो भी तो जानवर हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वे भी तो हैं। फिर हम किस अधिकार से उनको मार सकते हैं? और फिर ये मान करके हम उनको मारे काटें कि ये अनुपयोगी हैं। आपकी दृष्टि से अनुपयोगी है ना, उनसे पूछिए तो क्या वे अनुपयोगी हैं? आप अपनी बुद्धि अपनी स्वार्थ से ऐसा सोच रहे हैं ना। अगर अनुपयोगियों को यहाँ जीने का हक नहीं है तो घर में बूढ़े माँ बाप हैं, वे भी तो अनुपयोगी हो गए हैं, और कल परसों आप भी अनुपयोगी हो जाएंगे, तो आपको भी मार करके खा लेना चाहिए लोगों को, या तो दफना देना चाहिए। अनुपयोगी हैं, प्राणी है, चेतन है, चेतन का महत्व है। जब तक उसका प्रारब्ध है, शरीर है उसका है, तब तक उसको शरीर से अलग करने का किसी का अधिकार नहीं है। और आप ये कह सकते हैं कि आप वृक्ष वनस्पतियों को, फल मूल कंद को खाते हैं, साग सब्जियों को खाते हैं, तो साहब उसमें भी तो जीव होता है। उसमें जीव नहीं होता है, इस बात को भी समझना चाहिए। जीव जहां होता है वहां तो माने नहीं, उनको मार के खा गए, और वहां पर दया नहीं किए, वहां पर मन में करुणा न जगी, वहां पर मन में घृणा और शुद्धि का ज्ञान न किए। और अब यहाँ पर वृक्ष वनस्पतियों में लोग ये मानते हैं कि यहाँ भी जीव होता है। जीव की पहचान तो करना चाहिए, जीव के लक्षण क्या हैं? जीव के लक्षण कुछ होते हैं। पहली बात ये सोचिए कि मैं जीव हूं कि नहीं, आपको पता चल जाएगा कि मैं जीव हूं। मुझमें सुख दुख का ज्ञान होता है, मुझमें हानि लाभ का, अपने पराये का, प्रियता अप्रियता का, और अनेक प्रकार की जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, ये कहाँ उत्पन्न होती हैं? जड़ में या चेतन में? सदगुरु अभिलाष साहब जी से दो वैज्ञानिकों की मुलाकात हुई। एक बार फैजाबाद से बनारस की यात्रा में, और एक बार भोपाल के गेस्ट हाउस में, वहां पर गांधी भवन में कार्यक्रम हुआ करता था, और एक वीआईपी गेस्ट हाउस था, वहां पर गुरुदेव जी का निवास था। तो ये दो वैज्ञानिकों से मुलाकात हुई। तो जो भोपाल वाले थे बहुत वरिष्ठ वैज्ञानिक थे, मुंबई से आए हुए थे, उनका नाम था श्री बम बहादुर सिंह जी, और वे रहने वाले प्रतापगढ़ के थे, लेकिन किसी सेमिनार में भोपाल में आए हुए थे, उसे लिस्ट में नाम देखे गुरुजी का नाम, तो वे आ गए मिलने के लिए, संत कोई हैं। पहले दिन आए तो ऐसे मिले, बैठे, गुरुजी ने सोफा पर बैठने के लिए संकेत किया, बैठ गए। दूसरे दिन बड़े भक्त बन करके आए, फल फूल मिठाई पैसा आदि लेकर के जमीन पर बैठे। फिर चर्चाएं होने लगी। उन्होंने कहा, महाराज आप लोग जो कहते हैं जीव, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि मानते नहीं हैं, लेकिन उसके बारे में समझ नहीं पाते हैं। गुरुदेव जी ने कहा कि आप लोग जो तत्व मानते हैं, मैटर कितने हैं? 4, मिट्टी पानी आग हवा, और इसको आप जब और विभेद करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फास्फोरस रेडियम आदि शताधिक 100 से अधिक तत्व माने गए हैं। चाहे 4 कहिए या 100 से अधिक तत्व कहिए, इन समस्त तत्वों में चेतना नाम की शक्ति है कहीं? वो एक क्षण सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा नहीं, चेतना नाम की शक्ति इन तत्वों में नहीं है। लेकिन गुरुदेव जी ने कहा, लेकिन चेतना है, चेतना है कहीं जहां पर ज्ञान विज्ञान का अनुसंधान हो रहा है, और अपने पराये का बोध होता है, सुख दुख की अनुभूति जहां होती है, वो चेतना तत्व है ना कहीं? हाँ है। तो फिर कहें महाराज यही बात तो हम समझ नहीं पाते कि वो है तो कहाँ है, कैसे है, उसके लक्षण क्या हैं? तो गुरुदेव जी ने कहा, आप लोगों ने जीवन भर केवल भौतिक तत्वों को देखा, पढ़ा, समझा, पकड़ा, छुआ,
और एक दूसरे का सम्मिश्रण करके एक से दूसरी तीसरी चीजों का निर्माण किया। चेतन के बारे में कितना अध्ययन मनन किए हैं। और चेतन को भी आप जैसे जड़ तत्वों को चिमटी सड़सी से पकड़ने के लिए प्रयास करते हैं और आंखों से देखते हैं और उसको उसकी ध्वनि को कान से सुनते हैं, वैसे आप चेतन को भी सुनना चाहते हैं। जैसे जड़ के बारे में वैसे चेतन जड़ से भिन्न है। जड़ चार तत्वों से बिल्कुल विलक्षण होते हुए भी चेतन से बिल्कुल अलग है। उन चारों में एकता है, जड़ता है। जैसे यहाँ पर पानी रखा हो, आग रखी हो, हवा भी हो और वायु भी हो, तीसरी मिट्टी भी हो, ये चारों हैं। चारों अलग अलग स्वभाव के हैं। लेकिन पानी को गिरा दीजिए और मिट्टी को तोड़ फोड़ दीजिए, कोई भी चीज कीमती चीज मिट्टी से बनी हुई हो, कुर्सी टेबल या फर्नीचर, उसको तोड़ दीजिए। इन चारों में कुछ भी उसमें उत्पात कर दो, कोई दुख होगा। लेकिन चेतन, एक मनुष्य हो, एक कुत्ता हो, एक बिल्ली हो, एक मुर्गी हो, एक मछली हो, कोई भी जानवर हो जहां चेतन का निवास होता है, उनमें किसी ढंग से उनको कोई क्षति पहुंचाओगे तो उनमें कोई हरकत होगी कि नहीं, सुख दुख होगा कि नहीं, और प्रियता अप्रियता का बोध होगा कि नहीं। यही जहां पर सुख दुख का जानने का और ग्रहण त्याग का, हानि लाभ का बोध होता है, वही चेतन है, वही आप और हम हैं, सबके अंदर है। और वो पूर्व कर्म वासना अनुसार देह धारण करते हुए चला रहा है। इसलिए उस चेतन तत्व को समझें। तो कुछ लोग कहते हैं महाराज वृक्ष वनस्पतियों में भी जीव होता है। वृक्ष वनस्पतियों में जीव होता है तो अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप शाकाहारी या मांसाहारी? कुछ लोग कहेंगे कि हम तो मांसाहारी हैं। तो मांसाहारी इसलिए हैं कि वे मुर्गी, मछली, बकरी आदि का मांस खाते हैं, इसलिए मांसाहारी हैं। लेकिन अगर जीव होता है वृक्ष वनस्पतियों में भी, और उन सबको परवर, गाजर, मूली, भाटा, बैगन, पालक, बथुआ आदि लोग खाते हैं, तो अगर उनमें जीव होता है तो आप भी तो मांसाहारी हो गए। लेकिन मांसाहार और शाकाहार का निर्धारण अलग अलग किया जाता है कि किस कारण से? और फिर जीव के लक्षण अलग अलग हैं। इच्छा, क्रिया, अवस्था, ज्ञान, अमरता होए, ये लक्षण जहां पाइए जीव जानिए सोए। जहां पर इच्छा होती है वहां जीव होता है। जहां पर इच्छा, जान करके, चाह करके, सोच करके कि मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, इच्छा है ना आपकी, जो चाहेंगे वो करेंगे, आपकी इच्छा है। आप चाहते हैं, जब हाथ को एक जगह धर दिए तो रखा है, मजाल है कि वो उठ सके। आप कोई भी चीज को अपने शरीर से जो भी कर रहे हैं, चलना फिरना, लेना देना, बोलना ना बोलना, देखना या ना देखना, शौच लघुशंका का जाना, आप अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। जब चाह लिए तो रोक दिए और जब चाहे तो करने लग गए। तो कहां से ये इच्छा उत्पन्न होती है? जहां जहां इच्छा होती है वहां वहां जीव के का वास समझिए, वहां जीव है। क्रिया होती है, जान कर क्रिया, उठाना, धरना, पकड़ना, लेना देना और मेरा तेरा, ये क्रियाएं अनेक प्रकार की हो रही हैं। जान के क्रिया। अवस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल, वृद्ध, युवा नहीं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 अवस्थाएं। तो जहां जहां प्राणी होंगे, जहां जहां चेतन होगा, जहां जहां जीव होगा, वहां पर ये 3 अवस्थाएं। व्यक्ति जागता है, प्राणी जागता है, और चाहे वो लेटा ही रहे, लेकिन जागने से थकान होती है, तो उस थकान को मिटाने के लिए अपने आप निद्रा आ जाती है। और जब निद्रा आ जाएगी तो जागते समय आपने जो इंद्रियों से देखा, सुना, जाना, पहचाना है, उसके संस्कार ग्रहण हुए थे, और फिर सोते समय उसके स्वप्न आएंगे। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं जहां जहां जीव होंगे। 3 अवस्था, जागृत, इच्छा, क्रिया, अवस्था, ज्ञान, अमरता होए, ज्ञान। चौथी चीज है ज्ञान, जानना, हर प्रकार से
ये जड़ है, ये चेतन है, ये मेरा है, ये तेरा है, और ये ज्ञान हो रहा है। हरदम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो भी ज्ञान हो रहा है। देखने का, सुनने का, छूने का, सूंघने का, स्वाद लेने का ज्ञान हो रहा है। इंद्रियों के माध्यम से अनेक ज्ञान, ज्ञान इंद्रिय इसीलिए कहा ही जाता है इन 5 अंगों को। अमरता, आपके अंदर अमरता की भावना है, चाहे एक बच्चा हो या बूढ़ा हो, एक बालक हो, रोगी हो, एक कीड़ा हो, एक जीव हो या पशु पक्षी हो, कोई भी, सबके अंदर अमरता की इच्छा है और सदैव वो जीना चाहते हैं, क्योंकि जीव का स्वरूप ही है अमर स्वरूप। तो इस प्रकार से ये 5 लक्षण चेतन जीवों में होते हैं। अब देखिए कि वृक्ष वनस्पतियों में इनमें से कोई लक्षण है? कोई वृक्ष वनस्पति में इच्छा होती है? पास में ही एक पौधा है, सूख रहा है, पानी भरा हुआ है, इच्छा नहीं व्यक्त कर रहा है कि मैं जाकर के सूख रहा हूं, पी लूं, ग्रहण कर लूं, नहीं तो नष्ट हो जाऊंगा। एक कीड़ा है, एक मच्छर है, और एक पक्षी है, एक बैल है, एक जानवर, चिड़िया है, मनुष्य है। अगर उसको लगता है कि मुझे जरूरत है तो प्रयास करता है, चाहे वो पहुंचे या ना पहुंचे, कर सके या ना कर सके, प्रयास करता है, मुझे वो मिले, मुझे उसके बिना परेशानी हो रही है, क्रिया हो रही है। जड़ तत्वों में क्रिया तो है, लेकिन उस क्रिया को आप चैतन्य युक्त क्रिया नहीं कह सकते हैं। वृक्ष वनस्पतियों में भी कुछ लोग कहते हैं जीव है, तो वैज्ञानिक भी सिद्ध करते हैं कि जीव है। तो जगदीश चंद्र बसु एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा है वृक्ष वनस्पतियों में जीवन है लेकिन जीव नहीं है, लाइफ है लेकिन सोल नहीं है। सोल और लाइफ में अंतर है, आत्मा और जीवन में अंतर है। जैसे एक पलंग है, पलंग की लाइफ होती है, न कि पलंग में आत्मा होती है। इसी तरह वृक्ष वनस्पतियों की लाइफ होती है, और वो तत्वों के संयोग से मिट्टी, उस अनुकूल मिट्टी उनको मिल गई, और वातावरण पानी मिल गया, और उस प्रकार से हवा मिल रही है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, और इनके संबंध से अपने आप वो बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं, सूख रहे हैं, कोई इच्छा सुख दुख नहीं है। लेकिन जीवन में, प्राणियों में ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से, तो जो मैं कह रहा था, क्रियाएं वृक्ष वनस्पतियों में तत्वों के संयोग से अपने आप क्रिया होती है। ऐसे फिर आप अगर क्रिया होते हुए, बढ़ते हुए को कहेंगे कि जीवन है, जीव है, तो पहाड़ में भी जीव कहना पड़ेगा। पहाड़ भी तो बढ़ते हैं, और वो धीरे धीरे, हिमालय पर्वत आज से लाखों साल पहले कहा जाता है कि ये समुद्र था, कभी ये हिमालय पर्वत समुद्र था। आपकी ये धरती कभी समुद्र रूप में थी, धीरे धीरे समय के अंतराल में बढ़ते बढ़ते, पटते पटते बदलाव आता है, और ये आज थली स्थल, और वो बढ़ते बढ़ते आज बहुत ऊंचा पर्वत हो गया। तो तत्वों के संयोग से अपने आप बढ़ते हैं। अगर बढ़ने से, क्रिया होने से जीवन मानेंगे, तो दीपक में भी आपको जीवन मानना पड़ेगा, वो भी तो निरंतर जल रहा है, प्रज्वलित है, तत्वों के संयोग है। वहां तेल बाती और आग के संबंध से ज्योति पैदा हुई है, तो तत्वों के संयोग से। किंतु इतना सब होते हुए भी ना वृक्ष वनस्पतियों में ज्ञान है, ना पहाड़ में ज्ञान है, ना दीपक में ज्ञान है, ना और चीजों में ज्ञान है, जहां पर तत्वों के संयोग से होता है। लेकिन ज्ञान, इच्छा, क्रिया और स्वप्न, जागृत, सुसुप्ति आदि अवस्थाएं जहां चेतन प्राणी होते हैं, वहां होता है। तो ये सब कहने का मतलब ये है कि हम जो जीवन को जी रहे हैं, और जिस जीवन के कर्मों से हमारे जीवन में सुख दुख मिल रहे हैं, इनको समझना, पहचानना ये बहुत जरूरी है। और ये ना पहचान करके फिर हम भटक जाते हैं, कहीं देवी देवता के चक्कर में, कहीं भगवान भवानी के नाम पर, कहीं भौतिकवाद के नाम पर, तो कहीं अंडा मांस खाने के लिए, तो कहीं बीड़ी सिगरेट पीने के लिए। तो जीवन कैसे बिगड़ता है हमारा ना। अपनी ही जिंदगी का अध्ययन ना करने के कारण हमारा जीवन विपथ में चला जाता है, और हम कुछ का कुछ करने लग जाते हैं। और जिस जिंदगी से निरंतर आनंद, शांति और सुखानुभूति होनी चाहिए, उस जिंदगी से क्लेश, पीड़ा, अशांति और तनाव का निर्झर प्रपात निरंतर चलता रहता है। ये जीवन हमें किसने मिला है? अरे हम पढ़े लिखे हैं, हम बुद्धिजीवी हैं और समझदार हैं,
और इतना बुद्धिजीवी, समझदार, विद्वान, पढ़े लिखे हो करके, अनेक भाषाओं की ज्ञाता हो करके भी अगर हम पीड़ा का अनुभव कर रहे हो, तनाव का अनुभव कर रहे हो, क्लेश का अनुभव कर रहे हो और मन में निरंतर अशांति की, असंतोष की अनुभूति, लड़ाई झगड़े और खान पान गलत हो रहे हो, हमारी वाणी विचार में दूषण भरा हुआ हो, तो हमारी बुद्धि, हमारी समझदारी, हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? वो किस काम आएगी? वो किस रोग की दवा है? केवल धन बटोर बटोर कर घर भरने के लिए, बैंक में जमा करने के लिए हम पैदा हुए हैं? ये जिंदगी मिली हुई है केवल सुखी होने के लिए, और ये काम नहीं हो रहा है, हम चीजों के पीछे भाग रहे हैं। वही वो चुटकुला याद आता है कि एक स्कूल में अध्यापक ने पूछा, बच्चों यह बताओ कि वो कौन सी चीज है जो बनी है किसी अन्य काम के लिए, उपयोग होता है किसी अन्य काम में। तो एक लड़के ने कहा, सर आप अगर मुझे ना मारें तो मैं बताऊं, ये आपके हाथ में जो पटरी है, स्केल, ये बनी है लाइन सीधी खींचने के लिए, लेकिन आप इसका उपयोग करते हैं हमें मारने के लिए। तो विनोद हुआ, चुटकुला हुआ, सच भी है, लेकिन उसकी बात में सच्चाई यह है कि ये जिंदगी हमें मिली है भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, आनंद अनुभूति के लिए, जो सच्चिदानंद जीवन है उस स्थिति में जीने के लिए। लेकिन हम तो क्या करते हैं? विषयानंद, भोगानंद और दुखों की अनुभूति में रात दिन डूबे हुए हैं। अब बहुत पढ़े लिखे, सब कुछ है, लेकिन सब बेकार। इसलिए ये जीवन जो हमें मिला है बोध, विचार, ज्ञान, भक्ति का आधार लेकर के, और ये सत्संग का आधार लेकर के अपने आप को पहले पहचानो। हम देश दुनिया को जाने, धरती आसमान को जाने, अमेरिका इंग्लैंड को जाने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जाने, इतिहास गणित विज्ञान को जाने, लेकिन इस जानने वाले को ना जाने तो क्या जाने। और इस जानने वाले को केवल सत्संग से जाना जा सकता है, ज्ञान बोध वैराग्य संपन्न आत्मज्ञानी संतों से जाना जा सकता है। इसको कोई लेक्चरर, प्रोफेसर और कोई शिक्षण संस्थान, इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर नहीं पढ़ाएगा। इस बात को केवल संत, साधक और आत्मज्ञानी पुरुष ही बता सकते हैं। इसलिए हम सब लोगों को इसीलिए संतों की जरूरत है, जो हमारी जीवन की, हमारी बात को हमें बताते हैं, नहीं तो हम बाहर रहते हैं। इसलिए बाहर से लौट करके अपनी तरफ हम आवे, तब हमें अपने आप का बोध होगा। और इस आत्मबोध के लिए और चर्चाएं होती रहेगी आगे। अपनी बात मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारे भी विराजमान हैं कबीरा आश्रम भैगवा कौशाम्बी से पधारे हुए पूज्य संत श्री विकास साहब जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं प्यारे बच्चों, अभी हम बहुत सुंदर विचार संत श्री राम साहिब जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। कुछ ही देर में पूज्य साहिब जी पधारेंगे, तब तक मैं कुछ आप सबके सामने निवेदन करूं। सदगुरु कबीर हमें झकझोर करके, अंगुली आंखों में डाल करके मानो जगाते हैं। उनकी वाणियों को पढ़ें, सुने तो कितना मन में तरंगे आती हैं, एक जोश मिलता है, कितनी सही बातें लगती हैं। चल पाए या ना चल पाए, आचरण कर पाए या ना कर पाए, लेकिन एक बार तो मन में झटके लगते हैं
क्या करें, कैसे करें। पीछे मुड़ के देखते हैं तो परंपरा का इतना बोझ है, इतना पुरानी बातों का लोड है जीवन में, मस्तिष्क में। फिर इधर सदगुरु कबीर की बातें सबको झाड़ देने वाली बातें हैं। जैसे घोड़ा जब धूल गर्दा हो जाता है उसके शरीर में, तो झाड़ते हुए देखे होंगे, पूरी शरीर को कंपा देता है और एक एक धूल उसके शरीर से झड़ जाती है। ऐसे ही सद्गुरु विचारधारा का कोई भी जिज्ञासु साधक हो, ऐसे ही तमाम जो मानी हुई नई पुरानी बातें हैं, जो अंधविश्वास, चमत्कार, झुठाइयों से भरी हुई, धोखेधड़ी से भरी हुई, जो बोझिल बना दी है हमें, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, शांति की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, जीवन को विकसित परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं। वो सद्गुरु विचार, उनका ज्ञान हमें मिलते ही, देखते ही हम उनको झाड़ देते हैं। जीवन बड़ा हल्का हो जाता है और दिखाई देता है कि ये बात हम माने, ये बात ना माने, ये सही है, ये सही नहीं है। अपने घर गृहस्थी समाज में हम इस तरह से रहें तो बड़ा सहज जीवन है, इसका बोध होता है, मन में विचार चलते हैं। इसीलिए उन्होंने विचार पर बहुत जोर भी दिया है। उनकी बातों को सुनिए, पढ़िए। वे कहते हैं, करहु विचार तो सब दुख जाई, झूठा परिहर केर सगाई, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। बोल दिया करो कभी कभी, ऐसा मालूम पड़े कि आप लोग सब जानते हैं, जानते ही हैं, जानते कम नहीं है बंधुओं, सबको पता है। अरे माताओं को भी बहुत पता है। कबीर की भजन और कबीर का कथन करने को कह दो तो कौन नहीं कह पाएगा। कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोए, कहें कबीर भगवंत भज नर द्वितीया और ना कोई। ठगाई से बचने के लिए, ठगों से बचने के लिए सद्गुरु कबीर विचारधारा में आना पड़ेगा और जीवन तब सहज सरल होगा। जहां भी आप रहेंगे, किसी भी दिशा में जीवन गुजर में बड़ा सुकून मिलेगा, सरलता मिलेगी और सद्गुणों का जन्म होगा और आप उस तरह के धोखेधड़ी से बच भी जाएंगे। जैसे जहां कुछ विचार और चिंतन होता है तो वहां पर हमें कैसे एकता बचाती है, सद्बुद्धि बचाती है। उदाहरण से समझें, 9 आदमी एक शहर से कमा करके आ रहे थे, उनका अपना समाज था, वो कथिक लोग थे जो नाच गान करते हैं। अपना सारा सामान लेकर के परिवार सहित, नौजवान लोग कुछ थे, कुछ बूढ़े लोग थे 2-3, उसमें लेडीज लोग भी रहीं। 9 लोग सब आ रहे थे। चलते चलते शाम हो गई, बस एक बड़ी नदी पार करना था। उस नदी के किनारे पहुंच गए थे, नाला इत्यादि जंगली रास्ता था, तो उनको डर भी लग रहा था। सोचे नदी पार कर जाते, नहीं नाव निकल जाएगी, जैसे अंधेला होगा नाव वो बंद हो जाएगी रात को। तो जल्दी में थे, देखे कि 3 एक साधु बैठे धुनी रमाए हुए हैं, लाल वस्त्र में थे, जटाजूटधारी थे। सोचे महात्मा हैं, अब नदी में अब नाव मिलेगी नहीं, आओ रात के यहीं बिताते हैं, महात्मा जी इनसे सत्संग भी सुनेंगे और रात बीत जाएगी, फिर कल चलेंगे।
महात्मा को देख करके कितना मन में सुकून महसूस होता है, बिगड़े हुए लोगों को भी छाया मिलती है। लेकिन जब महात्मा हो तब ना, देख करके सुकून तो मिलता है, लेकिन जैसे पास में पहुंचे तो महात्मा जी देखे तो खुश हो गए, बोले बम बम बम। इतने में एक महात्मा और आ गए। वहां 100 मीटर की दूरी पर 3 महात्मा थे। साधु के वेश में, महात्मा के वेश में वो चोर लोग थे। शाम के समय राहियों को, पथिकों को लुटाई करते थे। साधु के वेश में बड़े आराम से ग्राहक फंस जाते थे। तो जैसे बम 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 किए, तैसे दुसरकवा जो था वहां पर साधु के वेश में चोर, वो उसका भी एक कोड वर्ड था उनका बोलने का। वो इशारा करता है बम बम कह के कि आ गया माल, ग्राहक आ गए आ गए। तो सुन लेता है दुसरकवा, तो कहता है अकड़ बम अकड़ बम। तो सावधान हो जाते, इतने में आ जाते हैं, 2 हो जाते हैं। तिसरकवा भी था 100 मीटर की दूरी में, तो वो भी ललकारता है कि जाने ना पावे उनको, पकड़ बम पकड़ बम, पकड़ो जाने मत दो। इस तरह की भाषा वो बेचारे जाने नहीं। वो तो सोचे ओहो 3 महात्मा आ गए, अब तो सत्संग की बौछार होगी। आ गए, बहुत अच्छा लगा, प्रणाम दंडवत हुआ। अब बम बम सुन करके और अच्छा लगा, ये तो भोले बाबा का मंत्र है। बैठ गए सब 9 लोग। तीनों देखते हैं, हाल चाल पूछते हैं, कुछ थोड़ा सा प्रसाद देते हैं। भीतर की बात जानने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। बोले कैसे आना हुआ, कहाँ से आ रहे हो? बोले महाराज हम साल भर में लौटे हैं परदेश से, अब जा रहे अपने बच्चों में मिले जुलेंगे। पता चल गया कि काफी माल इनके बैग थैला में है, साल भर की कमाई लिए हुए हैं, नाच गाने में बहुत कमाए होंगे। वो बेचारे सोचे कि चलो अपने बच्चों के लिए हो जाएगा, इसी में शादी ब्याह भी करेंगे, काफी माल लिए थे। लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है, अब ये सब सामान धर दो तुम लोग, और अब बच के जा नहीं सकते हो। हम लोग मेहनत किए हैं, इसीलिए बैठे रहते हैं धुनी रमाए, और ये सब रखो। तुम लोग साल भर से कमा करके लाते हो, तो हम यहाँ हम आधा घंटा 10 मिनट में सब काम तमाम कर देते हैं। तब उनको समझ में आया, कान खड़े हुए। तब कहते हैं नहीं महाराज दया करिए, हम बहुत गरीब आदमी हैं, बाल बच्चों के लिए साल भर से हम छोड़े और तपस्या कर रहे थे, कमा रहे थे, किसी तरह नाच कूद करके कमाए हैं बीवी बच्चे, और जीवन चलाएंगे। कहीं ना ये सब कुछ नहीं। अच्छा एक काम करो, तुम लोग नाचने का काम जानते हो? कहीं हाँ। तीनों मीटिंग करें कि अब जाएंगे कहाँ, ये इनसे नाच थोड़ा देख ही लिया जाए। कहना अच्छा नाच दिखाओ थोड़ा सा, कैसे नाचते हो? अब मरता क्या न करता, अब अकेले थे, चाहे जौन करवावें। तीनों मोटे ताजे थे, हाथ में त्रिशूल और डंडा भी था। तो ठीक है महाराज, अब आप कहते हैं तो दिखाते हैं। तो सारे बाजे गाजे साज थे, तो उसमें 2-3 लेडीजें थीं, नाचने लगी और सब तबला ढोलक बजने लगा। तो सोचने लगे कि अब हमको तो ये सब नाच कर डालेंगे, मारी डालेंगे, नाच वाच देख करके सब ले लेंगे। भय सवार था, बहुत चिंता सवार थी, भीतर भीतर रो रहे थे 9। लेकिन उसमें एक नाचते नाचते एक ज्ञान विचार पैदा हुआ कि ये 3 लोग हैं, हम 9 लोग नचाए जा रहे हैं। तो वहीं पर एक गाता है, बैरगिया नाला जुल्म जोर, तामे साधु बेस मां 3 चोर। बैरगिया नाला है ये, बैरगिया नाला में सब बैठे थे। इसमें 3 चोर हैं साधु के वेश में। 9 कथिक नचावे 3 चोर,
सोचें विचार मन मजोर। तो तीनों वो सोचते हैं कैसे करें, क्या करें, चिंतन करते हैं। एक विकल्प आता है उनके मन में और इशारा करते हैं एक दूसरे को, सावधान हो जाओ, हम लोग नाव हैं, ये हमको तीनों नचा रहे हैं, साहस एकता से काम लिया जाए। जब एकता बनाकर पक्षी भी अब बड़े बड़े जानवरों का खाल खींच लेती है, सिंह का भी, तो हम लोग नाव हैं, ये तीन साधु के वेश में चोर हैं, इनके साथ दया रहम नहीं करनी चाहिए। तब आगे तबला बजाता है, इशारा तो हो ही गया था, एक साथ संगठन बना करके तब तबला बाजे धीन धीन, तब एक एक पर तीन तीन। तो कहा देखो एक एक पर तीन तीन कूदना है। जब ऐसा तबला बजाए नाचते नाचते एक साथ, और उसमें से तीनों साधु कोनो चुटकी बजावत रहे, कौन देख के फिर कब लेडीजे नाच रही थी तो क्या होगा, भीतर से दूम रहे थे, कोई खोपड़ी बजा रहा था। जंगल में स्वतंत्र थे कि जाएंगे कहाँ, मस्ती से तीनों साधु के वेश में चोर आनंद ले रहे थे, और तीनों ये सब आपस में संकेत करके और एक साथ तीन तीन कूदे, और फिर कोहनी से मुक्का से उनकर खूब गुलगुल कैडाइन। तो हालत खराब करके बेहोश करके जो उनके पास मभी तही तो ही रहा, सब बटोर करके तीनों अपने रास्ता लिए। वो 9 आदमी कहें चलो जान बची, हम लोग अगर ये विचार न करते, एकता न बनाते, तो न जाने कितने लोगों का ये ठग लोग लूट लिए हैं। तो आज से इनकर काम तमाम होगा, अब इनकर ठगी न चली। तो भाई देखो, हमें भी कुछ विचार करके बचना है। कब तक आखिर अपने को ठगाते रहेंगे, कुछ तो पूछे जाचे होश में आए। क्या हम कभी तर्क करते हैं, पूछते हैं? जहां पर दुविधाएं हैं, अधूरा ज्ञान है, उसको पूरा करने के लिए हम कभी खोजते हैं, विचार करते हैं, नहीं कर पाते हैं। ईश्वर परमात्मा, देवी देवता, पूजा पाठ के मामले में, तीर्थ व्रत चारों धाम के मामले में क्या हम कभी शंका करते हैं कि ये हमारा दुख दूर इससे होगा कि नहीं? कोई बहुत तर्क करके, जैसे अभी हमारे अरविंद साहब से सुने हैं वो कहानी, राजा ने पूछा कि हथेली में बाल क्यों नहीं है? बड़ा अच्छा मामला रहा समाधान, इसलिए कि आप दान करते हैं महाराज, तो खुश हो गए। दोहरा लाभ है यहाँ, प्रशंसा का, महात्मा राजा की प्रशंसा हो रही है तो काहे इधर उधर करें भाई। तो फ्री में गिफ्ट मिल रहा है दानी बनने का। अच्छा तो तुम्हारे हाथ में भी नहीं है, तो कहें दान हमारे लेते लेते सब बाल झड़ गए, कहें और सबके कहाँ है बेचारे हाथ में हाथ मलते मलते कि हाय हमको नहीं मिला, हाय हमको नहीं मिला। बात तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन एकदम फर्जी है ना? तर्क से बात तो मंत्री ने सिद्ध कर दिया, लेकिन है बिल्कुल झूठी बात। ऐसे ही बहुत सारी बातें तर्क से, झूठी बातें सिद्ध करके लोग श्रद्धा से, प्रेम से मानते हैं, लेकिन उसमें कोई दम नहीं है। जादू मंत्र टोना टुटका हर वर्ष लोग देखते हैं, हर समय देखते रहते हैं। जादू दिखाने वाले गांव गांव, शहर शहर आते हैं, पैसा कमाते हैं। आप उनके धोखाधड़ी में आ जाते हैं और अपना तन मन धन दे भी देते हैं, विश्वास भी कर लेते हैं, लेकिन झूठ मानते हैं कि नहीं? झूठ ना माने तो भले फंस जाते, लेकिन है बिल्कुल झूठ। झूठ ना हो तो बेचारे गली गली क्यों मांगे? जादू मंत्र दिखा करके परिवार पेट पाल रहे हैं। वो एक ट्रिक है, एक युक्ति है, वस्तु की बनावट है, बातों की बनावट है। पूज्य साहब जी, हमारे श्री देवेंद्र साहब जी जादू का पर्दाफाश करते थे, बहुत अभी जानते हैं सब। तो कभी लगातार दिखाते थे, लेकिन ये सब खिलवाड़ है, इसको क्या करेंगे दिखाकर, ये दुनिया है, जनता है।
तो ये सब झूठी बातों से हमें कब तक आखिर ज्ञान होगा, कब ज्ञान होगा, कब बचेंगे? इस ठगी में पड़ करके अनेक लोग हमें ठग लेते हैं, हमारा तन मन धन। इतनी मेहनत से इतना सौभाग्यशाली जो जीवन मिला, अनमोल समय है, उसमें हम विचार नहीं करते और ठग जाते हैं। कभी तो तर्क करें, विचार करें कि ऐसा क्यों? चारों धाम जाने से अगर आपका सुधार हो गया होता, सुख मिल गया होता, तो कब के समाज हमारा बदल गया होता। इसमें से तो बहुत लोग चारों धाम कर लिए होंगे, नहीं गए होंगे तो नजदीक चारों धाम बना लिए होंगे। तो हमारा ये कहने का भाव नहीं है कि आप पूजा पाठ ना करें, देवी देवता नहीं होते हैं, भगवान ईश्वर सब झूठा है, नहीं, आप उसे समझें सही तरीके से, तो आपका 3 लाभ होगा। आपके लाभ के लिए महात्मा लोग परेशान हैं कि आपका लाभ हो, हानि ना हो, धोखा ना हो, आप ठगे ना जाएं। लेकिन बलिहारी है बुद्धि की, आपको लगता है ये महाराज हमारे भगवान देवी देवता को रगड़े डाल रहे हैं, तो अब हम बचाएं, चलो तो महात्माओं को हम रगड़ डालें। अरे आपके भगवान को रगड़ते हैं तो भगवान को बचाइए और पूछिए कि महाराज आप में इतना बल है, महात्मा रगड़ते क्यों हैं? अरे भूत प्रेत में अगर दम होती तो पंडे लोग सब छोड़ देते इन महात्माओं के ऊपर और एक भी ना बचते। भगवान के नाम पर बंधुओं, आज तक जितना हत्या पाप हुआ है कभी नहीं हुआ है और किसी मामले में नहीं हुआ है। भगवान के नाम पर इतनी बलि चढ़ जाती है, इतनी कुर्बानी हो जाती है प्राणियों की, क्या भगवान कभी आया है मना करने? तर्क हुआ है? हर आदमी ईश्वर परमात्मा के नाम पर, खुदा के नाम पर, चोर अपनी सबरी लेकर के, अपने यंत्र लेकर के दीवार काटता है, दरवाजा तोड़ता है, पिस्तौल मारता है, भगवान का नाम लेकर के, अपने देवी देवताओं का नाम लेकर के। एक हत्यारा आदमी, कत्ली आदमी भगवान का नाम लेकर के करता है। भगवान के नाम पर धर्म गुरुओं ने कितना हत्या पाप करवाया है, बलि करवाया है। देवी देवता के नाम पर बलि चढ़ाई जाती है, सब भगवान ही तो है। क्या ये भगवान समझाते क्यों नहीं है, रोकते क्यों नहीं है? जब ये सुप्रीम पावर हैं और सब जगह हैं तो देर तो नहीं लगना चाहिए। जब इतना पावर है तो आपके दिल में ही घुस जाएं और मस्तिष्क ही बदल दें। सब कुछ के उसमें मालिक है ना, सब कुछ कर सकते हैं। आप ही तो कहते हो वो सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या इतना नहीं कर सकते हैं आपको ठीक ठाक कर दें? जब घर ही में पति पत्नी में दुराव होता है, नवयुवक लड़कियां, नवयुवक बच्चे में कुबुद्धि घेरती है, बलात्कार कर बैठते हैं, भगवान कहाँ रहता है? माँ बाप तो नाक बचाते घूमते हैं, इज्जत बचाते घूमते हैं, जान गए तो अपने बच्चों को धर दबोचते हैं, मार डालने के लिए कहते हैं अगर ऐसा करोगे तो। भगवान कहाँ रहता है? नहीं बचा पाता है। एक पुजारी आदमी, भक्त आदमी है, इतना भगवान को मानता है, और उन्हीं के घर में ऐसी घटना घट जाती है, कभी कभी बच्चे लोग कर डालते हैं और चोर बदमाश आ जाते हैं, दुख आ जाता है। तो खोजें, देखें, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, जितने मत संप्रदाय हैं, कहां नहीं हत्याएं हुई हैं, पाप नहीं हुआ है। नाम लेके बताने की जरूरत नहीं है। आदमी को मारा काटा गया है, प्राणियों की बलि हुई है, गोबर माटी पत्थर की तो बलि नहीं हुई है, और उसको करें, उसमें क्या हत्या पाप लगेगा? लेकिन प्राणियों को मारा काटा गया भगवान के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, भक्ति के नाम पर।
तो कम से कम भगवान को तो इतना सुधार ही लेना चाहिए ना हम सबको, कि इन महात्माओं को न समझाना पड़े, धर्म गुरुओं को इतना ताकत बल न लगाना पड़े। तो बंधुओं, हम महात्मा लोग इसलिए कहते हैं, समझाते हैं कि इस तरह के तमाम धोखेधड़ी से आप बचिए, तर्क करिए, विचार करिए, गलत को छोड़िए, सही को पकड़िए, तो आपका 3 लाभ होगा। नहीं 3 तरह से हानि हो करके नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। जैसे एक उदाहरण से, एक लड़की की शादी होती है, जाती है ससुराल। वो बड़े घर की लड़की, पढ़ी लिखी, होम साइंस पढ़ी थी, गृह विज्ञान पढ़ी थी और बहुत देखने में सुंदर थी। सास देखा और देख करके ही क्या कही, वाह मेरा तो सौभाग्य जगा पूर्व जन्मों का, एक ही बहू है, क्या कहना, पूरे नगर भर से नंबर 1 है, हजारों में कहीं एक लड़की है ये। 2-4 दिन मारे खुशी के मारे सास उसे स्वयं भोजन बना के खिलाती है, स्वागत में रक्षा करती है। कुछ दिन बीत गए, 4 से 10 दिन हुआ कि अब आने वाले हैं, नैहर से लड़की को बुलाने वाले उसके माँ बाप भाई लोग आने वाले हैं, कुछ लोग 4 से 10 लोग गाड़ी लेके। तो सासू माँ ने कहा, देख बहू रानी, अब एक दिन तो कल तो चले जाना है, एक दिन आज भोजन बना तेरे हाथ का, हम भी खा लेते हैं। और घर में सब आइटम है, रसोई में सब सेट है, चीनी नमक और जो भी है, दूध दही जो भी लगता है, चावल दाल, लेकिन बहुत नहीं, खीर पूड़ी सब्जी 3 आइटम बनाओ। सुन रही है बहू, खीर पूड़ी सब्जी बनाओ, ध्यान रखना हींग की कमी नहीं है इस करनैलगंज में, हींग का बघार सब्जी में देना, इलायची भी मिल जाएगी, खीर में डालना, बढ़िया भोजन बनाना। कह करके रसोई में सब है आइटम, आज भर का सब है, सब बना दो और मैं बैठती हूँ मेहमानों के पास। बुढ़िया थी, गई दरवाजे पर बैठ गई स्वागत में लोगों के। अब वो पैर उठाती है धीरे धीरे, धरती सरक रही है उसकी कि आज मामला बड़ा, आज परीक्षा की घड़ी है। इसीलिए हमारे महात्मा समझाते हैं कि हर लड़की लड़का पहले जिंदगी जीता है किसकी, परीक्षा की जिंदगी जीते हैं। कई बार, सैकड़ों बार परीक्षा दे दे करके लोग पास होते हैं, ग्रेजुएशन और न जाने कितनी डिग्री लेते हैं। जब शादी होती है तो अनपढ़ गांव देहात की बुढ़िया परीक्षा ले आ जाती, चाल से, हाल से, ढाल से, सब प्रकार से देख के फेल कर देती है। एक लड़की गई ससुराल तो आ गई एक बुढ़िया, पूछी उसकी सास से, बहन तुम्हारी बहू आई है, जरा हमहू देखब। अरे बहन बहुत अच्छा है, और 500 की नोट हाथ में लेके आई रहे कि बहू को देखियो, देखो वहीं दे दे भाई। तो कहा, अरे वो बहू बैठी है ना अपने पलंग पर, जाओ ना कमरे में मिल जाओ बहन। तो जाती है, अब बहू अपने पलंग पर लेटी थी तो आवाज सुनी, कहीं अरे बहू कहाँ हो भाई, मैं मिलने आई हूं। तो अपने पलंग पर खड़ी हो गई, कहती है, नमस्ते आंटी जी। अब पलंग पर खड़ी हुई के मोजा लगाए है अभी, अब आंटी जी नमस्ते। तो बुढ़िया 80 बरस की बुढ़िया कपावत हाथ गए रही, लाई के 500 रुपया, और मनमत धत तेरी कहिस, अब पैसा फेंक फांक के चली आई। कहीं बहनी देखी आए, ठीक है। देखो इतना पढ़ी लिखी लड़की, सुंदर बढ़िया धनाढ्य घर की, एक अनपढ़ गांव की बुढ़िया कितनी खुशी लेकर आई थी, लेकिन निराश होकर चली गई, फेल कर दिया, क्योंकि अकल नहीं थी मिलने की कि एक बूढ़ी माँ से मैं कैसे मिलूं, फेल कर दिया। तो परीक्षा की, जिंदगी की परीक्षा होती है। सभी नवयुवक नवयुवती लड़कियां सुने, जो बहू बनती हैं, ससुराल जाती हैं, तो उनकी परीक्षा की घड़ी आएगी। अथवा जहां हम व्यवहार करते हैं, साहब जी पधार रहे हैं, बोलिए सदगुरु देव की जय।
बैठ जाएं सब लोग। साहेब जिंदगी साहेब, बैठ बैठ। तो बस 2-4 मिनट। इस तरह से मैं बता रहा था कि संत गुरुजन इसलिए समझाते हैं, आपको धोखेधड़ी से बचाते हैं, विचार के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, पारक के माध्यम से। तो वो लड़की जब भोजन बनाने की रसोई में जाती है तो दूध चढ़ा देती है। दूध 2 किलो था, अभी ठीक से गर्म भी नहीं हुआ था, चावल डाल दिया ज्यादा, आधा किलो चावल डाल दिया। जबकि 1 किलो में 50 ग्राम 60 ग्राम चावल डालें तो बढ़िया खीर बनती है, पानी डालने की कोई जरूरत नहीं। अब वो आधा किलो चावल डाल दिया 2 किलो में, तो भात जैसे चावल फूला, खिला और भर गया बर्तन। चीनी की जगह में देखा कि एक डिब्बा रखा हुआ है, वो भी सफेद सफेद था, बिना ट्राई किए नमक का डिब्बा उठाई और डाल दिया। अब नमक भी इतना डालना चाहिए, जितना चावल हो उतना चीनी डालना चाहिए, तो नमक डाल दिया, बहुत ज्यादा नमक हो गया। और फिर सोचा कि सासू माँ ने कहा था कि खीर में कुछ डालना ऊपर से, तो याद ना आया कि इलायची डालना चाहिए, वो हींग घोल करके डाल दिया। खीर बनके तैयार हुई। पूड़ी बनाती है और पूड़ी भी ठंडे तेल में निकालती है, वे ठीक से गर्म नहीं हुआ, पूड़ी बढ़ा के डालती है, पूड़ी अकड़ करके टाइट होकर के ऊपर आती है, सुखा जाती कुल मिला के। सब्जी बनाती है तो सब्जी छौंक देती है इलायची से और चीनी का थोड़ा सा छिड़काव कर देती है 2 चम्मच नमक की जगह में। मीठा पा करके आलू बैगन पकता भी नहीं है और उतार देती है। सजना जानती थी, पढ़ी लिखी थी, तो बढ़िया से कटोरी चम्मच सब फिट किया, पीढ़ा रखी, पीढ़ा पर थाली रखी, कहा माता जी चलो जीमो प्रसाद। माता जी के भी पानी आ रहा था जीभ में, इतनी सुंदर बहू के हाथ का कितना सुंदर भोजन होगा, कल्पना नहीं थी। पहली बार तो पहुंच करके जब फलती मारती है और अपने इष्ट का नमन करती है और चम्मच उठाती है, जब मुख में डालती है खीर का चम्मच, 1 चम्मच खीर, इतना नमक था क्या कहें, अब भीतर न जाती है। तो गर्दन हिलाया, खीर बाहर हो गई, जाकर कुल्ला किया, परेशान हुई, चिढ़ गई, लेकिन घर की बात कैसे बताए, अपनी बहू है। चलो कोई बात नहीं, खीर पूड़ी से पेट भर लेंगे, संतोषम फलम दायकम, तो संतोष करके चलो, अपनी ही बहू है। बुद्धिमान औरतें क्षमा ही कर देती हैं, तो क्षमा किया। पूड़ी में हाथ लगाया तो भाई अब वो तो बहुत कड़ी पूड़ी थी। किसी तरह मुख में हाथ डाली पूड़ी तो दांत थे ही नहीं। अब पुरानी बूढ़ी थी, काफी उम्र थी, तो दांत निकल गए थे। अब मसूड़े से कैसे, तो मसूड़े दर्द करने लगे, हटाया, चलो सब्जी खा लेते हैं, 1 कटोरी 2 गिलास पानी पी लेंगे, पेट भर जाएगा। समझदार लोग हर जगह से घटाते हैं अपने में, लेकिन सब्जी भी नहीं पकी थी। तब 1 2 3 पर मामला गड़बड़ हो जाता है, रख देती है। मन में थोड़ा आवेश आता है, क्रोध आता है, चलती है रसोई की तरफ, मैं अपने से बना के खाती हूँ। एक कैसी बहू है पढ़ी लिखी, देखती है कि सारा सामान ही खत्म हो जाता है, क्योंकि न चावल है, न दूध है, न आटा है, न चीनी है, न नमक है, न हींग है, न इलायची है। बनाए तो क्या बनाए, कल के लिए तो दुकान में था, आज के लिए तो नहीं था। तब पीछे मुड़ के देखती है, तब तक मैं बहु चख लिया था, दोनों की आंखें 4 हुई। तब वहां समझ गई बात, संखग जाने खगही की भाषा, तो समझ गई कि गड़बड़ हो। कहें माता जी मैं भोजन बनाने का ढंग नहीं जानती हूँ, पढ़ी हूँ, कभी प्रैक्टिकल नहीं की हूँ, बना के खिलाई नहीं हूँ, खाई तो बहुत हूँ। कहें बेटी बहू रानी, जब तुझे ढंग नहीं मालूम, तरीका नहीं मालूम, तो जानती है इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ। 3 चीजों का नुकसान हुआ। सुबह तू 8 बजे से काम कर रही है, श्रम कर रही है, तो श्रम, सामान, समय, 3 चीजों का नुकसान हुआ। समय सब खराब गया,
सामान सब फेंकना पड़ा, किसी का पेट नहीं भरा, तेरी मेहनत सब बेकार गई। समय, सामान और श्रम जैसे सब खराब हो गया, ऐसे बंधुओं हमको एक लंबा समय मिला है भजन करने के लिए, जीवन सुधार के लिए, और ये एक मजबूत बढ़िया साधन शरीर मिला हुआ है। उम्र एक क्या है, समय मिला है, शरीर बढ़िया साधन एक सामान मिला है, और इससे हम श्रम भी करते हैं बंधुओं, कितना मेहनत करते हैं, पूजा पाठ, ध्यान, चिंतन, दान, पुण्य सब करते हैं, और ध्यान जप सब करते हैं, लेकिन बिना ढंग जाने, बिना तरीका जाने सब निरर्थक हो जाता है। समय भी हमारा पास हो जाता है, पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। जिंदगी बीत जाती है 50, 60, 70 साल की, लेकिन कुछ नहीं मालूम कहाँ भगवान रहते हैं, देवी देवता कहाँ हैं, भूत प्रेत क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है इसका कहीं उत्तर? अगर सुख हो तो हमें भी एक तोला दे दीजिए भाई, करनैलगंज के बड़े बड़े सेठ होंगे, कहेंगे महाराज नहीं है कौनो डिबिया में। तो नहीं पता चला, समय बीत गया, तो समय सामान सब गड़बड़ हो गया, किसके बदौलत? बिना ढंग जाने। तो हम ढंग जाने, विचार करें, विवेक करें, इसी के लिए संत गुरुजन ये प्रयास करते हैं, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। बड़े प्रेम से इन युक्तियों को, तरीकों को, सदगुरु कबीर साहब की विचार को जीवन में आचरण करना चाहिए, और जीवन में वो हस्ती, वो ताकत लानी चाहिए जिससे हम धोखाधड़ी से बच करके अपने को सुधार के मार्ग में प्रसन्नता से आगे बढ़ा सकें, जीवन का विकास कर सकें, उन्नति कर सकें, परिवर्तन ला सकें, ताकि हम जीवन को सार्थक बना सकें। बोलिए सद्गुरु देव की जय।